पहली बात, एमपी बोर्ड का सबसे बड़ा स्कैम कि जागरूकता उपभोक्ता से तो आना ही नहीं था, आना ही नहीं था, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो एमपी बोर्ड ये वाला प्रश्न कैसे डाल दिया। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिलवा के बताऊंगा कि हाइब्रिड सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। एंड फाइनली चलिए इस वीडियो में मिलाने वाला हूं। देखो, मैं वस्तुनिष्ठ की बात नहीं करूंगा क्योंकि वस्तुनिष्ठ को मैंने अलग से पढ़ाया था और वस्तुनिष्ठ के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके अपने हाइब्रिड सैंपल पेपर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बीच बीच से पूछा गया है। ठीक है, हम बकायदे ईमानदारी के साथ एक एक चीज को मिलाएंगे, जो मेरे हाइब्रिड सैंपल पेपर से आया है उसी चीज को बताऊंगा और तुम्हारे सामने एक एक चीज को दिखाऊंगा भी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रश्न क्रमांक 6। छठवां नंबर कहता है जियोसिप मोजेक। ये भाई ना तो हाइब्रिड में था ना तो मैं इसे पढ़ाया था। ठीक है, एंड एक आता है कल्पना दर्श। क्या है, ये भी आपके हाइब्रिड में नहीं था। तो ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन ही मिडिल एजुकेशन के हाइब्रिड सैंपल पेपर से नहीं आया है, तो आप इसे काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 2 बिंदु लिखो। ठीक है, बिंदु मतलब आपको समझाना था। ये आया है सेट नंबर डी प्रश्न क्रमांक 22 से। आइए मैं सेट नंबर डी और प्रश्न क्रमांक 22 खोल करके आपको दिखा देता हूं। ये है आपके सामने सेट नंबर डी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से आप देख सकते हो ये। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया प्रश्न क्रमांक 22 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 22 22 22, ये हमारा 11 नंबर हो गया, ये हमारा 12 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 22। ठीक है, ये देखो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो। तो इसी का आपका 2 बिंदु उठा करके लिख देना था, बस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है। नेक्स्ट कहता है बहिष्कार से क्या आशा है। ये आया सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 10 से। आइए हम दिखाते हैं आपको सेट नंबर बी। ठीक है, 1 सेकंड, ये रहा। एंड सेट नंबर बी तुम्हारे सामने खोल दिया हूँ, यहाँ पर इसमें मैं लिख भी दिया हूँ। ठीक है, एंड कौन सा प्रश्न आया, प्रश्न क्रमांक 10 में आना है ना। हम आपको दिखाते हैं ठीक है कितना आया कितना नहीं आया है। ये देखो बहिष्कार का क्या आशा है। ठीक, देख लीजिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो यार, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया है, घुमा के प्रश्न को पूछा, लेकिन प्रश्न के कहने का मतलब वही था। ठीक है, अगर तुम जलियांवाला बाग हत्याकांड को नहीं भी मानते हो ना, तो नीचे वाला बहिष्कार वाला तो आया है, मतलब 2 नंबर आपका कंफर्म होता है। नेक्स्ट कहता है रेशम मार्ग वाला भी प्रश्न देखने को मिला है सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 11 से। ठीक है, जेन स्पेनिंग की 2 विशेषताएं, यह है सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 12 से। तो आइए मैं दिखा देता हूं फटाफट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक सेट नंबर बी ना, सेट नंबर बी प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, रेशम मार्ग के किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है, ये हुआ। और स्पेन जेनिंग वाला ना, ये रहा महिला कामगारों वाला। ठीक है, तो यहीं से स्पेन जेनिंग के बारे में लिखना था। ये एक मशीन होता है और जिसका महिला ने विरोध किया था, बस 2 ही पॉइंट लिखना था, एंड उसमें यही चीज लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है आयात शुल्क, किया है सेट नंबर डी के प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा। ठीक है, और दिखाते हैं सेट नंबर डी। ये रहा सेट नंबर डी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा ना, ये रहा 11 और ये रहा अथवा, देख लो आयात शुल्क। ठीक है, लिखा गया है इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉर्न लॉ वाला प्रश्न आया है, बट हमने दूसरा प्रश्न पढ़ाया था। हमने केवल पढ़ाया था कॉर्न लॉ के लिए क्यों, मतलब कॉर्न लॉ का विरोध क्यों किया गया, हमने ये वाला पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का हालत पूछ लिया है, तो कुछ नहीं, सेम ऐसे ही अगर कॉर्न लॉ का विरोध हुआ तो ब्रिटेन में क्या हुआ था, भुट्टे का आयात पर प्रतिबंध लग गया था, बस आपको इतना करना था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे काउंट नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट कहता है छपाई और प्रिंटिंग मीडिया के महत्व को बताना है। ये सेट नंबर ए के प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा देखने को मिला है, एंड ये रहा सेट नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, 13 नंबर, एंड ये रहा 13 नंबर। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से सेट नंबर ए ही लिखा है, ए ही चल रहा है। एंड 13 का अथवा देख लो, मुद्रण तकनीक के 2 परिणाम को लिखना है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंटिंग। बस यही तुम्हारे परिणाम, मतलब 2 बिंदु, यही चीज पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 11 का कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिला था, तो 2 नंबर हम यहां से भी काट देंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं आया था। मतलब अभी तक ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए जो हाइब्रिड सैंपल पेपर से नहीं आया है। ठीक है, देखो आगे के नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर कह रहा है लोकतंत्र के महत्व को लिखो। ये आया सेट नंबर डी के प्रश्न क्रमांक 15 से। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, मैं सभी सेट को और इस पेपर को सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है 13 नंबर, तो ये आया है सेट नंबर सी के 20 का अथवा। ठीक है, ये औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, ये वाला प्रश्न आया, ऊपर वाला नहीं आया, नीचे वाला आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें बाजार में शोषण हो सकता है और जागरूकता उपभोक्ता। देखो, सबसे पहली बात, एमपी बोर्ड का सबसे बड़ा स्कैम कि जागरूकता उपभोक्ता से तो आना ही नहीं था, आना ही नहीं था, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो एमपी बोर्ड ये वाला प्रश्न कैसे डाल दिया। आप स्वयं ब्लूप्रिंट उठा के देखोगे, जागरूकता उपभोक्ता से कोई प्रश्न नहीं देना था, लेकिन एमपी बोर्ड ने ये प्रश्न को उठा के डाला है। बहुत बड़ा सवाल उठा है, और आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप बोलोगे
तो हम इसे ट्यूटर हैंडल पर ट्यूट करेंगे और एमपी बोर्ड को फ्री में आपको नंबर देना पड़ेगा, वरना 2 नंबर आपके काट लेगा। भाई ये सिलेबस में नहीं तो तुमने सिलेबस से बाहर कैसे दे दिया, ठीक है। बाकी इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, अगर आप बोलोगे तो। अगर आप चाहते हो सर डिटेल वीडियो बना दो तो डेफिनेटली It's कमेंट 4 सेक्शन में आप o'clock. मुझे बताना, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखो अगर तुम्हें अपनी मांग को उठानी है, तुमको फ्री का 2 नंबर चाहिए, मतलब फ्री का क्यों, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिया है, तो तुम मुझे बताओ कि सर प्लीज आप एक डिटेल वीडियो बनाइए। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ट्विटर हैंडल पर हम लोग ट्वीट करेंगे एंड एमपी बोर्ड को मजबूर करेंगे कि बच्चों को 2 में 2 नंबर देना पड़ेगा आपको, और आप दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखने को नहीं मिला, तो मतलब ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो 2 नंबर फिर भी यहाँ काउंट कर लो, 6 नंबर हो गया। 2 नंबर आप ये वाला काउंट कर लो, तो 8 नंबर का प्रश्न पत्र टोटल अभी तक देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट मोटे अनाज का नाम तो रबी और खरीफ के क्रॉस में बताया था आपको, तो ये सेट नंबर 20 से आया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो यह है सेट नंबर सी के प्रश्न क्रमांक 8 से, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, सेट नंबर सी का प्रश्न क्रमांक 8 आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट मृदा परिच्छेद का ये जरूर नहीं आया है, ठीक है, और ये भी नहीं आया, तो यहाँ पर 8 हो गया था, 8 में 3 और जोड़ दी, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 नंबर का अभी तक नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 का अथवा देख लो, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। ये हमारे एग्जाम में आ गया है, किससे, सेट नंबर बी के 8 से। आइए मिलवा देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर आप मिलवा तो नहीं रहे हो, हम कैसे मान लें। तो सेट नंबर बी का प्रश्न क्रमांक 8 ना, ये देखो, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, यही प्रश्न आपको लिखना था, यही उत्तर, ठीक है, यही उत्तर आपको लिख करके चले आना था। नेक्स्ट कहता है राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कुछ प्रयास ये आया था, सेट नंबर डी के 8 नंबर से, ठीक है। सेट नंबर ए के 8 नंबर से आया था, ठीक है। तो अभी तक कितने नंबर का नहीं, 11 नंबर का नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये पूरे क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे 2 टॉपिक वाला ये दोनों देखने को मिला था सेट नंबर ए से। आप सेट नंबर ए को खोल के मिला लेना, मतलब यहां से आपका 4 में से 2 प्रश्न तो देखने को मिला था। कितना करना था, कोई 2 करना था, मतलब 2 तो दोनों दिया है ना, तो दोनों टॉपिक मिल गया था, ठीक है। तो अभी तक कितने, 11 नंबर का नहीं है, ध्यान सुन लो। नेक्स्ट क्या कहता है, सड़क और रेल परिवहन में मुख्य अंतर लिखना है, सेट नंबर बी से आया है। आइए मैं इसे भी मिलवा देता हूँ, सेट नंबर बी, ठीक है। सेट नंबर बी ये खुला है एंड सड़क और रेल परिवहन ना, एक सेकंड जरा देखिएगा, मैं इसे मिलवा देता हूँ। भाई वही सब क्वेश्चन देखने को मिला है जो मिडिल एजुकेशन ने कराया था। ये देखो सड़क और क्या लिखा है, रेल और सड़क परिवहन के 4 बिंदु पर चर्चा करना है, ठीक है। और ये देखो 4 बिंदु पे चर्चा कीजिए, ये देखो सेम टू सेम यही प्रश्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये देखो आपका ये रहा नीचे के आगे क्वेश्चन। तो मतलब टोटल 75 नंबर के पेपर में 11 नंबर का देखने को नहीं मिला है। इसको आप घटा दीजिए तो 4 ये बचा, और ये 64 नंबर का हूबहू पेपर देखने को मिला है, ठीक है। अब आप लोग ने कैसे पढ़ाई किया था कैसे नहीं किया था आप जानिए, लेकिन ये रिकॉर्ड फिर भी मिडिल एजुकेशन का बहुत कम है, क्योंकि मिडिल एजुकेशन का जो प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराता है वहां से 70 नंबर का, 72 नंबर का, 74 नंबर का देखने को मिलता है। सबसे कम अभी तक अंग्रेजी में देखने को मिला था 67 नंबर का, लेकिन उससे भी कम हो गया सोशल साइंस में 64 नंबर का। ईमानदारी से मैंने मार्किंग कर दिया है। एंड साइंस का हाइब्रिड सैंपल पेपर बनाया हूँ, फिर भी 64 नंबर कम नहीं होता यार। अगर तुम साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, अगर 4 सेट को कर लेते हो 64 नंबर लेकर के आओगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी पूरा पूरा लिखा गया, तुम एक बार मिला लेना, 64 नंबर कोई कम नहीं है। लेकिन साइंस का मैंने हाइब्रिड सैंपल पेपर ऑलरेडी बना रखी है, अगर तुमको चाहिए तो तुम ले सकते हो, 130 रुपए में अवेलेबल है। एंड साइंस में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका रीजन ये है, देखो क्या करता है सोशल साइंस में अपने से लिखने के लिए देता है ज्यादातर, कि आप अपने से लिखो ऐसे क्वेश्चन देता है। लेकिन साइंस में तो क्या, वही क्वेश्चन उठाएगा पटक देगा, इसलिए साइंस का ले लो, क्योंकि साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 75 में से हिंदी में आया था 73 नंबर का पूरा, अंग्रेजी में आया था 67 नंबर का पूरा, ठीक है। आपके गणित में आया था 75 में से 71 नंबर का पूरा, आपके संस्कृत में आया था 75 में से 73 नंबर का पूरा। एंड नेक्स्ट आपका एग्जाम हुआ है समाज विज्ञान का, इसमें 75 में से 64 नंबर का आया है, ठीक है। लेकिन साइंस में पूरा उम्मीद है कि 75 में से हमारा फिर से 70 से 72 नंबर देखने को मिले। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो एक मैं नंबर देता हूं, 74 70 705 और 703। इस नंबर पर आप मैसेज करके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हाइब्रिड सैंपल पेपर को ले सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी इसके लिए हमें आंदोलन जरूर करना है, अगर आप लोग हमारे सपोर्ट में होंगे तो हम इस वाले प्रश्न के लिए आंदोलन करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस दिया है। प्रश्न क्या है, ये वाला उपभोक्ता वाला, ये देखो ये आपके सर्विस में नहीं आना था लेकिन कैसे दे दिया, इस पर हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे साथ दीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा, ताकि हम अपने बातें एमपी बोर्ड तक पहुंचा सके और फ्री में आपको 2 नंबर दिला सके, वरना आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ओके, तो मैं वीडियो एंड करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।